हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पैर के तलवों में अगर जलन होती है और जलन इतना ज़्यादा होता है कि आपको बिस्तर से पैर को बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप भी आते हैं, इस वजह से ये वीडियो मुझे देना पड़ा है। तो अगर आपके पैर में भी तलवों में जलन रह रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना होना, बहुत ज़्यादा जलन होना, उसको पानी से बार बार धोते रहना, ऐसे सिम्टम्स बहुत पेशेंट में आते हैं। तो हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं पहली मेडिसिन की जो आपको पैर के तलवों में जलन के लिए यूज़ करनी चाहिए। पैर के तलवों में यूज़ के लिए अक्सर उन लोगों को कैलकेरिया कार बहुत ज़्यादा यूज़ करती है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, रॉनेस हो यानी रफनेस हो, स्किन बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के नेचर हो, उनको कैलकेरिया कार्ब लेनी चाहिए। पैर के और हाथ दोनों के तलवों की जलन को बहुत जल्दी रिलीफ देती है। इसके अलावा पैर के और तलवों की जलन के लिए दूसरी मेडिसिन आती है आपकी हाइपेरिकम। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं या बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने हार्ड प्लास्टिक के स्लीपर, चप्पल या ऐसे जगहों पे। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइपेरिकम की, तो ये कड़ा सोल पहनने की वजह से भी अगर पैर में जलन होता है तो हाइपेरिकम आप 3x पोटेंसी में 3 टैबलेट सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम हाथ और पैर में जलन को, ऐसे जलन जो बिस्तर से पैर को निकालना पड़ता है, तो उसमें कैमोमिला आप ले सकते हैं। कैमोमिला 30 पोटेंसी मिलेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर रोज़ सुबह खाली पेट, आपका पैर के जलन और हाथ दोनों के जलन में बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स देती है। अब सवाल ये है कि ये जलन होता क्यों है। बहुत बार ऐसे पेशेंट पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कुछ ख़राब बीमारी तो नहीं हो रही है, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पैर के तलवों में जलन या हाथ के तलवों में जलन के कई कारण हो सकते हैं। न्यूरोटिक डैमेज, आर्टरी का डैमेज होना, बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक प्रॉब्लम्स यानी अल्कोहल लेने के कंडीशंस में, या अक्सर जो लोग एक्सीडेंट मीट कर जाते हैं, हार्ट एक्सीडेंट, जिनको न्यूरो में बहुत ज़्यादा डैमेज होने की कंडीशंस बन जाती है, तो उनको भी ये शिकायत होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट मीट नहीं किया है लेकिन पैरों के तलवों में जलन रह रहा है। तो पैर के तलवों में जलन के लिए जो मुख्य वजह होती है, जो मैंने आपको बताया, जब आप हार्ड सोल के शूज़ या चप्पल पहनते हैं जिनके प्लास्टिक हार्ड होते हैं तलवे, उसके वजह से हमारे पैर की धमनियों में बहुत चोटें पहुंचती हैं, इंजरी होती है। उस इंजरी के वजह से भी तलवों में जलन होता है, पैर के तलवों में जलन होता है। तो ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताया, चाहे वो कैमोमिला हो चाहे हाइपेरिकम हो, अक्सर इंजरी के केसेस में आप हाइपेरिकम 30 को यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन आती है सल्फ़र। सल्फ़र अक्सर मैं बहुत लोगों को नहीं बताता हूँ क्योंकि सल्फ़र एक गुड पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। आपको सल्फ़र बार बार यूज़ नहीं करनी चाहिए। सल्फ़र वही पेशेंट ज़्यादा यूज़ करें जिनको सिर्फ तलवों में जलन रात में होता है, बाकी सुबह होते फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशंस में भी आप सल्फ़र को सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये 3 मेडिसिन रिस्पॉन्स देती है। इसके अलावा आपको कुछ डाइट मेंटेन करनी चाहिए। डाइट मेंटेन में आपको यही कि विटामिन ए, यानी कि आपको गाजर के जूस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
जो डैमेज आर्टरी होती है, न्यूरोज में प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनको रिपेयर करने की क्षमता गाजर के जूस में होती है। तो आप गाजर के जूस को रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक एवियन कैप्सूल भी बताया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खाने में फाइबर वाले नेचुरल फाइबरस की जितने भी कंटेंट्स होते हैं, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन सीड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, आप फीट के जलन को हाइपर यानी पैर को ऊपर उठा करके रोक सकते हो। जब आप सोने जाएं तो पैर को तकिए के नीचे रखें, मतलब तकिया को पैर के नीचे आप रखिए। इसके अलावा पैर को हमेशा एलिवेटेड रखें, यानी पैर बहुत ज़्यादा लटका करके रखने से भी पैर के तलवों में जलन आना शुरू हो जाता है, तो उसको आप लटका करके रख सकते हैं। अवॉइड करें लटका के रखने का। इसके अलावा आप अगर बहुत हार्ड प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं शूज़ में, तो उसको आप चेंज करने की कोशिश करिए। सुबह में मॉर्निंग वॉक करते समय आपको मिट्टी पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप मिट्टी में चलेंगे तो धीरे धीरे आपको पैर के तलवों की जलन और न्यूरो में जो रिकवरी होती है वो करीब करीब होना शुरू हो जाता है। तो ये वो सारे मेडिसिन हैं, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जिनको आप होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से यूज करें। एक और सवाल आया था कि ये मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद बहुत सारी दवाओं मैंने यूज़ की और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो बहुत सारी जब दवा आप यूज़ कर लेते हैं कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो एक मेडिसिन आती है मेडोरिनम। मेडोरिनम को आप 1 ml पोटेंसी में 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर 15-15 दिन पे 2 बार यूज़ करें। ये 2 काम आपके साथ कर सकते हैं, या तो ये जलन कम कर देगी, या उस जो मेडिसिन आपके बॉडीज पे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं उसको रिस्पांस करने के लिए ये एक्टिव कर देगी। तो अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं, आपने बहुत इलाज करा लिया है, ये डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं, ये जो मैंने एक्सरसाइज भी बताया इसको भी आप मेंटेन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको पैर के तलवों में जलन कम नहीं हो रहा है, तो आपको मेडोरिनम लेनी चाहिए 15 दिन पे एक बार। इसके अलावा एक और सिम्टम्स आता है कैंथेरिस का। कैंथेरिस में फ्रेंड्स बहुत ही विचित्र लक्षण होता है, जैसे कि इसमें पसीना बहुत ठंडा आता है, यानी कि जिनके पैर के तलवों में पसीना होने के साथ साथ पैर के तलवा में जलन हो, तो वैसे कंडीशंस में आप कैंथेरिस को यूज़ कर सकते हैं। कैंथेरिस 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह खाली पेट इसको रेगुलर अगर आप 1 सप्ताह तक लेते हैं तो धीरे धीरे आपको कैंथेरिस राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कैल्क्रिया कार्ब आप देख सकते हैं, हाइपेरिकम मैंने बताया है, कैंथेरिस मैंने बताया है, सल्फर बताया है और मेडोरिनम बताया है। ये वो सारे मेडिसिन हैं जिनकी सहायता से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको मैच कर रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट के नीचे पोस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि फाइबरस डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। एक्सरसाइज में कोशिश करिए, एक शूज आता है चप्पल और शूज हमेशा गद्दीदार पैडी होता है, तो जिनको भी पैर के तलों में जलन होता है वो आप पैडी गद्दीदार चप्पल का यूज़ कर सकते हैं, जो दबता हो स्पंज के टाइप, वो आपको बहुत जल्दी राहत देते हैं, यानी कि आर्टरी को डैमेज होने से रिकवर करते हैं। इसके साथ साथ आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, पैर को ऊपर करके रखिए, मैंने आपको जैसे बताया है, गाजर के जूस को रेगुलर लेते रहें। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें मैंने देखा है प्रैक्टिकली रूप से, तो ठंड के मौसम में जब आपको आंवला या आंवला का जूस मिले
तो आप आंवला का जूस को बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ करें। इससे आपके पैर के तलवों के जलन में बहुत जल्दी रिस्पांस मिलता है और इस रिकवर करने में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट।